हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। ये वीडियो मोल्ड डिज़ाइन का है। मोल्ड डिज़ाइन किस पार्ट का करने वाले, तो ये पार्ट ये पार्ट डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला था कैसे करते हैं। अभी ये पार्ट का यूज करके इसका मोल्ड डिज़ाइन सीखने वाले हैं। ये बेसिक लेवल का है। बेसिक लेवल पे कैसे काम करते हैं उसके लिए है ये। तो मोस्टली आपने यूट्यूब पे देखा रहेगा, लोग इसका क्या करते हैं, सिंपल पार्ट लेते हैं, कोरकेविटी सिखाते हैं। हम आपको सिखाएंगे एक मोल्ड बेस, जो कंपनी में डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, और एक ट्री होता है, एक्सप्रेशन ट्री, जहाँ से हम वैल्यू जस्ट चेंज करके मोल्ड में सेट करते हैं, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो भी रहता है चेंज करते हैं। उसमें कैसे काम करते हैं कंपनी के अंदर में। तो यहाँ पे तो मैं कंपनी में जो यूज़ करता हूँ वो एक्सप्रेशन तो यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, पर मैंने एक बना के रखा है यूट्यूब के लिए। और बेसिकली कैसा है कि मैं खुद बनाया हूँ, मुझे सभी तरह का एक्सप्रेशन बनाने आता है, वो स्लाइडर का हो, लिफ्टर का हो, और मोल्ड का हो, क्यों ना हो, मैं सारे एक्सप्रेशन बनाता हूँ मैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा भी। उससे पहले मैं आपको एक एक्सप्रेशन ओपन करके दिखाता हूँ। मैं इधर बना के रखा हूँ टूल डिज़ाइन के एक फोल्डर में। ये इधर ऑल में रखेंगे ना, ये एक्सप्रेशन है, ये इसका ट्री है। ट्री में ये पेरेंट है, असेंबली मोल्ड डिज़ाइन करके यहाँ से फुली लोड रखेंगे, ऑन करेंगे। ऑन किया ना, देख रहे हो इस तरह मूविंग यहाँ फिक्स अप आया। मूविंग यहाँ पे हमारा यहाँ पे बेसिकली क्या है, टॉप प्लेट है, मैनीफोल्ड है, और कैविटी है। फिर फिक्स अप में गया तो फिक्स अप के सारे पार्ट आएंगे हमको यहाँ पे। कोर कोर बैक प्लेट, स्पेसर, और इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, और बॉटम प्लेट। अभी जो यूज नहीं रहेगा उसको हम हटाएंगे। अभी जिस पार्ट के लिए मोल्ड करने वाले उसमें पार्ट हम इजेक्टर बैक प्लेट की नीड नहीं है, मैनीफोल्ड का भी नीड नहीं है, तो हटाना पड़ेगा ना। हटाने के लिए यहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, पहले यहाँ क्लिक करेंगे, एक मिनट, यहाँ क्लिक करेंगे, इधर आएंगे, ठीक है। पार्ट नाविगेटर में यहाँ पे यूजर एक्सप्रेशन है जो मैंने बना के रखा है। यहाँ से मैनीफोल्ड के लिए मैंने मैनीफोल्ड के कोड डाला है, शॉर्टकट MNF फिल करके इसको जीरो करेंगे, ठीक है। जीरो करेंगे तो वहाँ से टॉप प्लेट डाउन हो जाएगा हमारा, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अगेन देखना, अभी ये प्लेट नहीं चाहिए मुझे। इसके लिए क्या है, CRB मतलब कोर बैक प्लेट का हाइट है, तो इसको हम जीरो कर देंगे, ठीक है। सब चला गया, देख रहे हो। अभी मुझको इधर क्लैंपिंग है बहुत साइड, इधर क्लैंपिंग नहीं चाहिए, तो क्लैंपिंग CL2 जो है ना, TPCL2 जीरो कर देंगे, ठीक है। हट गया। और एक तरफ क्लैंपिंग 40 mm में, 40 रखते नहीं, 30 mm देते हैं हम लोग। और ये मोल्ड साइज अगर कम करना है, बेसिक करना है, तो सारा चीज़ें यहीं पे है। SPL लेंथ, स्पेशल लेंथ मैं 150 करता हूँ, बाद में पार्ट के हिसाब से सेट करेंगे। फिलहाल तो अभी हम काम करना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखो। पहला एक इसको क्लिक करके एक्टिवेट रखेंगे, एक्टिवेट जब रहेगा ना तब ब्लैक कलर का आएगा। असेंबली में जाना, क्रिएट न्यू में जाना, जाने के बाद यहाँ एक फाइल बनाना, कस्टमर पार्ट डाटा, ठीक है। कस्टमर पार्ट डाटा, इसका एक फोल्डर बनाना। जो भी मैं मोल्ड करने वाला हूँ LHRH का पार्ट करने वाला है। इसके लिए मैं ना जस्ट मैं यहाँ पे पार्ट का नाम क्या देना होगा, मतलब YT प्रोजेक्ट, और LH ऐसा करता हूँ, LH, ठीक है। LHRH जो भी रहता है, पर हम यहाँ पे ना मोल्ड को वर्टिकली रखने वाले हैं, इसके लिए LHRH करेंगे, ठीक है। LH करता हूँ, जैसे फोल्डर क्लिक बनाया मैंने एक पार्ट। अगेन बनाऊंगा YT प्रोजेक्ट RH, ठीक है। ठीक है। इसमें कैसा करने वाले हैं हम लोग, पार्ट को इधर प्लेस करेंगे, ऐसा रखेंगे और ऐसा रखेंगे, ठीक है। लेआउट जो बनाएंगे उसका हम लोग। तो एक LH में पार्ट इन करता हूँ, इंपोर्ट में जाएंगे, पैरासोलिड में जाएंगे, मैंने पैरासोलिड का फॉर्मेट रखा है पार्ट डेटा में। यहाँ देखो पार्ट डेटा में इस क्लिक करेंगे, उसे लेंगे करके आया रहेगा पार्ट इसके अंदर, ठीक है। पार्ट ऐसा है, पार्ट को हम रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट करने के लिए पहला तो इसको मूव का कमांड लगा के रोटेट करेंगे। तो अभी वो इसको क्या करेंगे, रोटेट करने के लिए यहाँ से डिस्टेंस पे जाके ये क्लिक करेंगे, और ओरिजिन जहाँ पर है उस चीज़ को यूज़ करेगा ये 00 को। और रोटेट कितना पे करेंगे, 90 डिग्री पे, ठीक है। रोटेट हो गया, सेम यूसेज से रोटेट हो चुका है हमारा पार्ट। अभी इसको बॉक्स डाल के हम चेक करेंगे, पार्ट को मूव करना है ना हमें। डबल क्लिक करेंगे, बॉन्डिंग बॉडी में जाके एक बॉक्स डालेंगे, ठीक है। तो हमें मालूम चलेगा पार्ट का ओरिजिन से कितना एज में जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस में जाके कितना 45 mm में, ठीक है। ध्यान रखना इसको।
अभी इसको हम मूव करेंगे, मूव कमांड लगा के, ठीक है। इस वेक्टर को रिवर्स करेंगे, नो कॉपी रखना, ठीक है, कॉपी मत रखना इसको, ठीक है। 45 प्लस 15, क्योंकि मुझे दोनों पार्ट के बीच में 30 mm का गैप चाहिए। सॉरी, एंगल था, मुझे एंगल नहीं देना था ना अभी, ठीक है। ये एंगल में था, एंगल नहीं करना था। मूव में जाना और यहाँ पे कमांड है डिस्टेंस, वो लगाना, ठीक है, डिस्टेंस। और ये वेक्टर पकड़ना, ठीक है, ऐसा वेक्टर, और रिवर्स करना है वेक्टर को डायरेक्शन इस तरफ। 45 प्लस 15 मोल के यूसेज से 30 mm यहाँ से डिस्टेंस बचेगा अपना। अभी अगेन मुझे इस इधर वाले पार्ट को रोटेट करना है ना, तो उससे पहले मैं इसका बॉक्स हटाता हूँ, रहने देता हूँ, बाद में हटाएंगे। तो इस पर क्लिक करना और असेंबली में जाके मिरर वेव ज्योमेट्री लिंकर में जाना, यहाँ से मिरर बॉडी करना, तो तुम्हारा LHRS से पार्ट बन जाएगा ये, ठीक है। दोनों बॉडी सिलेक्ट कर दिया, एक बॉक्स, और मिरर प्लेन में ये वाला प्लेन पकड़ेंगे हम, और देखो LHRS बन गया, ये LH हो गया, ये RH हो गया हमारा। अभी बॉक्स हटाना है, तो बॉक्स पहले डिस्टेंस चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको दोनों पार्ट का, ठीक है। देखो 30 mm है, ठीक है। अच्छा, पार्ट को अगर मैं टूल टॉप ऐसा रखा तो कैसा रहेगा, ज़्यादा इधर जाता तो ज़्यादा इजीली इधर फील होगा ग्रेविटी की वजह से। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी यहाँ से पूरा असेंबली को ही मूव कर देंगे, 180 पे मूव कर देंगे, क्योंकि हमें वाई ऊपर रखना होता है हमेशा। इधर जाके क्लिक करके 180 करेंगे, ठीक है। अभी चेंज हो गया। अभी जो मोल्ड का वाई है ना, ऐसा रहेगा मोल्ड टॉप। इससे क्या होगा, जब यहाँ पे गियर देंगे ना, तो पार्ट इधर इजीली फील होगा, इधर ज़्यादा मटेरियल की नीड है, ऊपर में मटेरियल की नीड कम है इसके लिए। और जब इधर का पार्टिंग थोड़ा ऊपर जाएगा, तो इसके लिए ये निकलने के लिए आसान ऐसा ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने लेआउट सेट कर लिया, टूल टॉप इसकी ओर रखेंगे, ये हमारा वाई हो गया, ये हो गया हमारा एक्स, ये जेड हो गया। मैंने टूल टॉप ऐसा क्यों रखा है, जिसको ज़्यादा नॉलेज रहेगा टूल टॉप में पता चल जाएगा, क्योंकि रन यहाँ से देंगे तो फीलिंग आराम से इधर हो जाएगा, और जब पार्ट इंजेक्शन मारेंगे तो इधर आराम से निकलेगा। और यहाँ पे थोड़ा पार्टिंग में ऊपर जाने वाला, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं देखेंगे आगे चल के समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। एक हो गया पार्ट लेआउट सेट हो गया। अब एक फाइल, एक पार्ट बनेगा, एक फोल्डर बनेंगे हम यहाँ से, इसको क्लिक करके एक फोल्डर बनाएंगे, क्रिएटिव में जाके पार्ट विथ श्रिंकेज, ठीक है। श्रिंकेज 1.5% रहेगा, PP मटेरियल रहेगा, ठीक है, हो गया। जस्ट क्लिक करेंगे, 1.5% डालना, कभी भी जो भी रहेगा वो डालना, ठीक है। ओके करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और सबको ऑफ करो पहला, तो इस पर क्लिक करो, LHRS पार्ट को ऑन करेंगे, ठीक है। और वेव ज्योमेट्री लिंकर में जाके लिंक लेंगे और एसोसिएटिव ऑन रखेंगे, कॉपी थ्रेड भी ऑन रखेंगे। यहाँ से मिरर नहीं, बॉडी पकड़ेंगे, यहाँ से सॉलिड बॉडी का ध्यान रहे, ठीक है। और अंदर का जो बॉडी है ना पार्ट, वो पकड़ेंगे यहाँ, ठीक है। ऐसा एक बार लिंक ले लिया उसको, अगेन दूसरा पार्ट को लिंक लेंगे, ठीक है, अंदर का, ठीक है। और आप चाहो तो अब ये बॉक्स को हटा दो, मतलब नहीं बनता अब उस बॉक्स का, ठीक है। हट गया ना, चलो। आपने लिंक लिया है, यहाँ पे लिंक वाला पार्ट है, इसको अलग विंडो में जाके हम श्रिंकेज देंगे। श्रिंकेज कैसा देते हैं, बहुत लोगों को पता रहेगा, बहुत को नहीं पता रहेगा। जैसे PP है ना, तो क्लिक कर हम इसका कैसा श्रिंकेज वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो कैसे करते हैं। 1.5 है ना परसेंटेज, डिवाइडेड 100 इंटर प्लस 1 जो होता है 1% से कित 1 एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है, उससे कितना परसेंट ऊपर जा रहा है। हर एक MM में 1.5% कितना वैल्यू बढ़ रहा है, तो हर एक MM में ना जब 1.5% श्रिंकेज जाएगा, तो 1 MM का जो डायमेंशन रहेगा ना, हम 1.5% वैल्यू डालने के बाद ना 1.015 हो जाएगा वो डायमेंशन, ऐसा समझो। सपोज डेट 1 MM कोई वैल्यू है, उसमें 1.5% हम श्रिंकेज ऐड किया ना, तो वो इसकी डायमेंशन जो आएगी निकल के बाहर, वो 1.015 आएगा, ऐसा, ठीक है। अब ये वैल्यू डालना है, इसके लिए में जाओ, सिंगल बॉडी को क्लिक करके तो डाल दो, ठीक है। यहाँ भी डाल दिया मैंने, बॉडी मैंने डाल के रखा है,
ठीक है, हो गया। अभी देखोगे दोनों पार्ट से ये पार्ट थोड़ा अलग शिफ्ट हो गया ओरिजिन से, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे, लेआउट का फोल्डर बनाएंगे। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे लेआउट, जहाँ पार्टिंग वार्टिंग बनाएंगे हम। तो एक लेआउट का एक फोल्डर बनाएंगे लेआउट। सबका अपना तरीका है काम करने का, मेरा इस तरीका है। लेआउट में जाके एक लेआउट के अंदर में एक फोल्डर बनाएंगे डबल क्लिक करके, पार्टिंग सरफेस। ठीक है, पार्टिंग सरफेस से एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ये पार्टिंग सरफेस में हम जाके वो पार्ट को लिंक लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ही पार्ट को लिंक लेने वाला हूँ। ठीक है, सभी को पहले ऑफ करो, किसी एक पार्ट को लिंक लेंगे, क्योंकि बाद में मिरर मार के हम पार्टिंग कर लेंगे। ठीक है, इसको लिंक लिया। ठीक है, दूसरा को लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लिंक लिया पार्टिंग, सॉरी पार्टिंग जब लिंक लेंगे ना तो श्रिंकेज वाले पार्ट को लेना, ऐसा विदाउट श्रिंकेज मत लेना। तो विदाउट श्रिंकेज मत लेना, इसलिए यहाँ पे मैं इसको एक पार्ट को लिंक ले लिया। ठीक है, अलग विंडो में जाएंगे। अभी इसका पार्टिंग निकालना है, तो पार्टिंग निकालने के लिए सरफेस में जाके कमांड एक्सटेंड में, मेरा फेवरेट कमांड है ये। अभी मैं नॉर्मली 30 mm पार्टिंग निकालता हूँ, इसलिए 30 mm क्लिक करके यहाँ से एक एज पकड़ा हूँ, और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, टेंजेंसी डालता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। आई थिंक एक ही कमांड में पूरा होगा। देखो एक ही कमांड हो गया ना पूरा पार्टिंग। गुड, वेरी गुड। अभी मुझे ना ये 30 mm ज़्यादा ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये पार्टिंग इस तरह क्यों लिया, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है लेने का, फ्लैश नहीं आएगा कहीं पर भी इसको। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो पहला तो इस साइड से एक्स्ट्रा शीट को मैंने डिलीट किया। ठीक है, ठीक है, डिलीट एज में जाके थोड़ा मैं इसको डिलीट करूँगा। डिलीट एज नहीं, इसको डिलीट करूँगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह सारा बनाएंगे इसको। और अभी यहाँ पे भी डिलीट एज कमांड लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से भी 30 mm है। 30 mm ऊपर गया मीन्स अपने को कोर में ज़्यादा स्टील लगने वाला है। तो ऐसा क्यों करेंगे बेवजह का, कम करेंगे ना। कम करने के लिए सरफेस कमांड में जाओ, माइनस एक्सटेंड कर दो, मतलब कम कर दो एक्सटेंड को। यहाँ से जाओ ओरिजिनल रखो और -15 कर दो। 15 mm कैसा टेंजेंसी रहेगा, कंटिन्यूटी जैसा फेस है उस तरीके से 15 mm रहेगा। आगे हम स्ट्रेट कर देंगे। इंस्टीट्यूट कमांड में जाके, सबका अपना अपना तरीका है पार्टिंग निकालने का, बट मैं थोड़ा अलग निकालता हूँ पार्टिंग, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। अब इसको स्यू करेंगे, सरफेस को स्यू करके इसको कम जितना से बड़ा हो सके डाल दो। 10 mm डाल दिया तो आराम से फिनिश हो जाएगा बीएमसी में। ठीक है, हो गया। जो आराम से मैचिंग हो जाएगा, इतना एरिया आप ये सब मैचिंग रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये 30 mm है, दिक्कत ही नहीं अपने को। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ से जाओ पॉइंट में जाके, यहाँ से मैं इसको अभी ये स्ट्रेट हो गया टोटल। अभी मैं सरफेस में जाके एक्सटेंड दोबारा जाके 10 mm और एक्सटेंड कर देता हूँ बाहर की वजह। क्योंकि मैं पार्टिंग बना रहा हूँ ना, पार्टिंग बना रहा हूँ तो जितना बड़ा से हो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 50 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को आगे। ठीक है, बाद में वो बेरिंग हम कम करेंगे। पैचिंग करना है, पैचिंग के लिए यहाँ पे इंसाइडेड लगाया तो भी हो जाएगा। अगर एक्सटेंड कमांड से भी पैचिंग हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, क्लिक हो गया, क्लिक नहीं करना था अभी। सिंपल सा पैच है, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, पैच हो गया ये। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका कैविटी का सरफेस लेंगे। कैविटी सरफेस लेने के एक्सचेंज ज्योमेट्री में जाके, ठीक है, फेस में रख के यहाँ से कलर कोडिंग किया हुआ ऑलरेडी हमारा। फेस में जाके अगर नहीं किया रहेगा तो मोल्ड वीआर से हम लोग करते हैं। ठीक है, और ये कलर लेंगे, फेस को डिफाइन करेंगे। फेस में जाके पहले सुनो, फिर से देखो, स्टेट ज्योमेट्री में जाना, यहाँ से फेस में जाना, यहाँ से फेस में जाना, फेस चेन रखना। ठीक है, कलर फिल्टर में लगा के, कलर फिल्टर लगा के यहाँ से जाना, इनहेरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है,
इस पर क्लिक करके कलर लेना ऑफ कैविटी फेस का, ओके कर लेना। उसके बाद ऐसे ड्रैग कर देना, सिर्फ और सिर्फ जो भी वो कलर था ना वो सिलेक्ट हो गया, ऐसा आ गया। देखो यहाँ पे इसको रीनेम कर दो तो कर दो, अच्छा रहेगा, कैविटी फेस, ठीक है। और इसको एक रेफरेंस पे डाल दो, यहाँ पे एक रेफरेंस सेट कमांड है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको रेफरेंस सेट कमांड। रेफरेंस सेट कमांड यहाँ पे मिलेगा आपको, इधर ये है, ये कमांड को यूज़ करना, यहाँ पे लेके आना। अभी मैं यहाँ पे रखा हूँ इसको, यहाँ पे एक फोल्डर क्लिक करेंगे कैविटी फेस के नाम से, ठीक है। इस पर क्लिक करके उसको वहाँ पे डिफाइन कर दिया, दिखा दिया वो क्या है करके, ठीक है। अगेन हम स्ट्रेट ज्योमेट्री में जाके फेस में जाके सेम कलर कोडिंग करेंगे, ठीक है। ये 134 कलर कोड है, इसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। एक कोड का गया ना तो कोड रीनेम कर देंगे यहाँ पे कोड फेस, ठीक है। मैं दिखाएगा आपको कोड फेस क्या है। यहाँ जाओ, यहाँ पे फोल्डर बनाओ कोड फेस के नाम से और ऐसा डाल दो उसको, ठीक है। सेव ऑल कर दो पहले, तो ये काफ़ी टाइम सेव नहीं किया है, ठीक है। एक और फोल्डर बनाएंगे पार्टिंग सरफेस के नाम से, पार्टिंग सरफेस, और पार्टिंग सरफेस में जो भी है उसको डालेंगे। फिलहाल अभी नहीं डालता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर कोई बताए। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिरर कमांड यूज करेंगे। इंसर्ट में जाओ, एसोसिएटेड कॉपी में जाओ, मिरर ज्योमेट्री डाल दो। तो यहाँ पे पहला तो करेंगे तो बॉक्स सॉलिड बॉडी आएगा, मतलब ये पार्ट आया। अगेन अभी हम सीट यहाँ से क्लिक करेंगे, सीट में तो जो भी सीट है वो मिरर कर देंगे, ठीक है। उसमें सभी आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन रेफरेंस सेट पे डालने की जरूरत पड़ती है हमको, क्योंकि हमने यहाँ देखो ऐसा क्लिक करना, कैविटी आ गया, कैविटी देख रहे हो, कैविटी में आ गया। कोड में जाना, कोड के लिए अंदर से ये वाला फेस लेना, ठीक है। कोड के लिए फेस में जाना, ऐसा ध्यान रहे कि ऊपर करना, सिलेक्ट होना, सिलेक्ट हुआ ऊपर का, ठीक है। ले लेना पार्टिंग ऑलरेडी, फिर से पार्टिंग के लिए ये इसको भी डिफाइन कर देना, इसको भी डिफाइन कर देना और इसको सेव कर देना, ठीक है। हो गया। यहाँ से अभी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको अपना कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइन कर दो पार्टिंग सरफेस क्या रहेगा बोल के, ठीक है। कौन सा कलर आप बेडिंग एरिया देने वाले हो, मैचिंग एरिया कंपनी के हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी के अंदर में ग्रीन दिया जाता है, तो मैं ग्रीन ही डालता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, जस्ट टेम्पोररी, हाँ, ठीक है। इस तरह ये हो गया। यहाँ पे कुछ मत करना, अभी बाहर आ जाओ, ठीक है। इसी लेआउट को क्लिक करो, लेआउट को अलग विंडो में ले लो, ओपन इन विंडो, ठीक है। एक फोल्डर बनाओ यहाँ पे, क्रिएट न्यू में जाके कैविटी पार्टिंग के नाम से, कैविटी पार्टिंग सरफेस, ठीक है। कैविटी पार्टिंग सरफेस, ठीक है। एक फोल्डर बनाओ कोर पार्टिंग सरफेस, ठीक है। ये हो गया। एक और फोल्डर बनाओ कैविटी इंसर्ट के नाम से, कैविटी इंसर्ट, इंसर्ट मोल्डिंग करने वाले इसलिए हम इंसर्ट करेंगे, कोड इंसर्ट, कोड इंसर्ट के नाम से एक फोल्डर बनाया, ठीक है। हो गया। अभी क्या करना, कैविटी पार्टिंग पे क्लिक करो और यहाँ पे जस्ट जाके राइट क्लिक करो और ऐसा कैविटी फेस को ओपन करो, सिर्फ कैविटी फेस दिख रहा है यहाँ पे। असेंबली में जाओ, वेब ज्योमेट्री लिंकर में जाओ, जाने के बाद यहाँ से सीट रखो, सीट बॉडी, यहाँ से बॉडी करो एसोसिएटिव बाउंड कॉपी थ्रेड ऑन। इसको एक बार दोनों को एक ही साथ ले लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं 1 बाय 1 करके लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिंक लिया दोनों को, ठीक है। अभी यहाँ से ऑन करो किसको, यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, रेफरेंस सेट पे जाओ और पार्टिंग सरफेस को ऑन करो, सिर्फ पार्टिंग सरफेस आएगा। वेब ज्योमेट्री लिंकर पे जाओ, बॉडी, यहाँ से सीट एसोसिएटिव कॉपी थे, ध्यान रहे सब, हाँ। ये सीट, ये पैच, लिंक ले लिया,
ठीक है। अब इसको अलग विंडो में ओपन पेरेंट इन विंडो ऐसा क्लिक करेंगे, ठीक है, या ओपन इन विंडो, ठीक है। इधर जाके इसको सीव करेंगे, सरफेस में जाओ सीव करो, ऐसा सीव करेंगे। सीव करने के बाद यहाँ पे कमांड है एनालिसिस में एग्जामिन ज्योमेट्री, उसका यूज करेंगे, ठीक है। यूज करेंगे तो चेक करेंगे कहीं अंदर शीट में प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, अभी वापस से बैटरी डाउन हो रहा है मेरा, ठीक है। अभी यहाँ पे आएंगे, फिर से लेआउट में आएंगे, इधर लेआउट को अलग विंडो में ले लो, ठीक है। अभी कैविटी का सरफेस रेडी हो गया है, ठीक है। कोड बनाना है, कोड में जाओ, कोड पे क्लिक करो, अगेन यहाँ से राइट क्लिक करो, पहले इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको राइट क्लिक करेंगे, कोर फेस को ऑन करेंगे। कोर का सारा फेस देख रहे हो आ रहा है कैसा। वेब ज्योमेट्री लिंकर में जाएंगे, अगेन लिंक लेंगे, इसको भी लिंक लेंगे, इसको भी लिंक लेंगे। एक साथ भी लिया तो चलता, अलग अलग लिया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिंक ले लिया मैंने, अगेन इस पर क्लिक करके पार्टिंग सरफेस को ऑन करेंगे, ठीक है। अभी बॉडी में जाएंगे, शीट में जाके इस शीट को पैच को लिंक लेंगे, ठीक है। अभी इस पर क्लिक करेंगे और सरफेस में जाके सीव करेंगे, ठीक है। हो गया, कैविटी पार्टिंग कोड पैटिंग रेडी हो गया। इसका भी एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन ज्योमेट्री में जाके एनालिसिस में एग्जामिन ज्योमेट्री जाके, तो अभी अब देख रहे हैं मेरा कैविटी कोड पार्टिंग रेडी हो गया है। इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एग्जामिन ज्योमेट्री में जाके यहाँ से चेक करेंगे, ये भी ओके है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा देख लो यहाँ पे पार्टिंग में जाएंगे, देखेंगे तो कोर पार्टिंग और कैविटी पार्टिंग रेडी हो गया, ठीक है। सरफेस कैविटी सरफेस और कोर सरफेस रेडी हो गया हमारा। जस्ट अभी कैविटी इंसर्ट बनाएंगे, कोर इंसर्ट बनाएंगे, कट करेंगे, हो जाएगा। कैविटी इंसर्ट में क्या करेंगे, कैविटी पार्टिंग को लिंक लेंगे, ठीक है। तो लिंक लेने के लिए यहाँ से बॉडी रखना है, ऐसे शीट रखना और एसोसिएटिव कॉपी ऑन रखेंगे, हो गया। और ये कोड इंसर्ट में सेम टू सेम कोड को लिंक लेंगे, ठीक है, हो गया इस तरीके से। अभी एक स्केच कमांड बनाएंगे, स्केच कमांड में जाके होम में जाके स्केच कमांड में जाके यहाँ से स्केच बनाएंगे, ठीक है। स्केच में जाके यहाँ से फ्रॉम सेंटर क्लिक करके एक जस्ट इंसर्ट साइज हम प्लान करेंगे कितना रखने वाले हम लोग। तो मोस्टली कैसे रहता है, पार्ट से 30 mm करेंगे, बाद में थोड़ा सा देखेंगे लॉकिंग वगैरह वेजिंग कैसे बैठेगा उसके हिसाब से देखेंगे बाद में। सॉरी इधर तो ज़्यादा हो रहा है। अभी यहाँ से हम इसको पार्ट से 30 mm के हिसाब से रखेंगे, बाद में वेजिंग के हिसाब से बढ़ाएंगे इंसर्ट साइज, ठीक है। ये वहाँ पकड़ रहा है, सॉरी, ठीक है। फिलहाल तो इसको 30 mm बेरिंग के हिसाब से करने वाले हैं, ठीक है। अभी 40 है, 40 तो बेरिंग देंगे नहीं, तो कम करेंगे, ठीक है, 30। अब इसका राउंड फिगर साइज क्या आया है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये कितना आया है, ये आई थिंक पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में आया तो ऐसा क्या करना है, 273 है ना। अभी यहाँ इसको मैं राउंड फिगर में लेने वाला हूँ, तो 275 करता हूँ, 275, ठीक है, हो गया। और अगेन इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। इसको 265 करेंगे, ठीक है, ठीक है। एक इंसर्ट साइज हमारा निकल के बाहर आया, ठीक है। इसको एक्सट्रूड कमांड से इसको क्लिक करेंगे शॉर्टकट, तो एक्सट्रूड कमांड आ जाएगा हमारा, ठीक है।
अभी एक्सट्रूड कमांड में जाके ये पार्ट से नीचे कितना रखते हैं हम लोग, कम से कम मिनिमम 35 mm, ठीक है। ऐसा ऊपर अभी हम ऐसा नॉर्मली बढ़ा के जाने वाले हैं, 35 नहीं 40 करेंगे नीचे को, ठीक है। ऊपर रेंडमली से बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से पहले तो कलर कोडिंग आया, इसके लिए प्रेफरेंस में जाना, मॉडलिंग में जाना, और यहाँ से टूल बॉडी रखना, ठीक है। मिक कलर कैसा ट्रांसफर होगा देखना। ट्रिम बॉडी में जाके यहाँ से सॉलिड बॉडी, ट्रिम बॉडी, फेस में जाके कोडिंग सेट रेडी हो जाएगा, अभी ट्रिम हो जाएगा। तो सरफेस हमारा ओके है। थोड़ा एनालिसिस लेगा और फिर अभी वेक्टर रिवर्स करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद ट्रिम में जाके, सरफेस में जाके, डिलीट बॉडी में जाके इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसा ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अभी वापस इसी स्केच को हम कैविटी इंसर्ट में लिंक लेंगे, ठीक है। ये ज्योमेट्री लिंकर में जाके स्केच कमांड में जाके इस स्केच को लिंक लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये जो तरीका है ना, ये स्टैंडर्ड तरीका है, कंपनी में कैसा काम करते हैं उसका तरीका है ये। अब ये यहाँ से शुरू हो रहा है सपोज डेट, यहाँ से ये पार्ट है ना, मिनिमम मेरे को 40 mm और चाहिए, ठीक है। ऊपर आ जाओ, ठीक है। ऐसा होम में जाके ट्रिम बॉडी में जाके अभी जस्ट पीसी मेरा बंद होने वाला है, चार्ज भी नहीं है। ये ट्रिम करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसका आगे का रहेगा, ठीक है। ये कैविटी रेडी हो गया। जब आपने देखा रहेगा ये वीडियो में मैंने कैसा कोर कैविटी पार्टिंग यूज करके बनाया है। ये कैविटी इंसर्ट, एक कोर इंसर्ट, और इसी को हम यूज करने वाले हैं इस मोल्ड बेस में, समझा गया। इसी मोल्ड को यूज करेंगे इधर ही, इसी तरह यहाँ पॉकेट करके इधर यूनाइट करेंगे और बाकी आगे काम करेंगे इस पे मोल्ड पे, ठीक है। ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।